सर पे मैला कचरा उठाने के लिए काम दिया गया, जो कभी हमारी सजा हुआ करती थी, वो हमारा काम बना दिया गया। कि देश का बहुजन समाज जिसमें हम और आप जन्मे हैं, हमारा इतिहास यह है कि हम राजा महाराजाओं की औलाद हैं, मगर चंद शातिर लोगों ने हमारे आखिरी राजा सम्राट अशोक के पौत्र बृहदत्त मौर्य को उनके सेनापति पुष्य संघमित्र के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद हमारे धार्मिक गुरु भक्तों का सर कलम करके लाने का आदेश उस मनुवादी के द्वारा दिया जाता है। हमारे लोगों के साथ में मारकाट होती है और वो अपने सलाहकारों से पूछता है कि भाई इनके साथ क्या किया जाए। तो उनके सलाहकारों ने कहा कि यदि आप इनको मार दोगे तो इनकी समस्या खत्म हो जाएगी, आप इनको ऐसी सजा दें कि जो जीते जी में मर जाए। तो हमारे लोगों को सर पे मैला कचरा उठाने के लिए काम दिया गया, जो कभी हमारी सजा हुआ करती थी, वो हमारा काम बना दिया गया। यदि बुद्ध के सच्चे वंशज आज इस भारत में हैं तो मेहतर समाज के लोग हैं, मगर दुर्भाग्य ये कि कहीं ना कहीं मनुवादियों ने उनको राम के इतिहास के रचयिता के नाम में प्रस्तुत किया। मगर मैं अपने मेहतर समाज के भाइयों से भी बताना चाहता हूं कि यदि मेरा बाप घर बना के चला जाए तो ऐसा कतई संभव नहीं है कि मुझे उस घर में जाने की परमिशन ना हो। यदि हमारे गुरुओं ने उनका इतिहास लिखा होता तो मंदिरों में उनकी भी मूर्ति रखी जाती। आप किसी भी मंदिर में जाकर देखिए, वो हमारे साथ इतना भेदभाव करते हैं। कहीं भी महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति किसी मंदिर में नहीं होगी। हमारे लोगों ने अलग मंदिर स्थापित किए तो तभी उनकी मूर्तियां लगी। हमारे जितने भी महापुरुष हुए इस बहुजन समाज में, चाहे मोहम्मद पैगंबर साहब हुए, उन्होंने समानतावाद की बात की। दीन दुखियों की मदद करना ही इस्लाम होता है। और जो पैगंबर साहब का मिशन था, वही बात बुद्ध ने कही। और उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपके समाज में एक मसीहा पैदा होता है कि जो उन्होंने बात कही थी, जिसका प्रचार प्रसार पैगंबर साहब कर रहे थे, तथागत बुद्ध कर रहे थे, बुद्ध की सारी बातों को संविधान में अंगीकृत कर दिया। जो बुद्ध के पास सील है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, उसके ऊपर एक एक आर्टिकल में लिख दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने कि यदि तुम्हारे साथ कोई अत्याचार करता तो उसको सजा मिलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और पैगंबर साहब के मिशन को आगे बढ़ाया। समय समय पर इस बहुजन समाज में क्रांतिकारी लोगों का जन्म होता रहा। यदि बात की जाती है किसी इतिहास को लिखने की, तो आप ही के बीच से महर्षि बैल वाल्मीकि पैदा हो जाते हैं, वेद व्यास पैदा हो जाते हैं, जो बहुजन समाज के लोग थे। यदि बात की जाती है उनकी प्रतिभा की, तो आप ही के बीच से एकलव्य जैसा धनुधर पैदा हो जाता है,
जब पूरे वर्ल्ड में भी कोई ऐसा धनुर्धर नहीं था, उसको भी धोखे से उसका अंगूठा काट लिया जाता है। यदि बात की जाती है साहस की, तो आप भी के समाज से झलकारी बाई पैदा हो जाती है, जो कोरी समाज से थी, मगर कलम के कसाईयों ने ये लिख दिया कि बुंदे में हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उन कलम के कसाईयों ने झांसी वाली रानी का नाम लिख दिया और झलकारी बाई के इतिहास को दबा कर रख दिया, जबकि झलकारी रानी लक्ष्मीबाई को तो अंग्रेजों ने तोप के सामने उसके मुआने से बांधकर उसके छींचले उड़ा दिए थे और अंग्रेजों से लोहा लिया। तो कोरी समाज में पैदा झलकारी बाई ने अंग्रेजों का लोहा लिया और अंग्रेजों ने कहा यदि ऐसे भारत के अंदर 10-20 महिला हो जाती तो हमें इस भारत को बहुत जल्दी छोड़कर जाना पड़ता। यदि बात की जाती आपकी मर्दानगी की सांस की, तो आपके समाज के बीच से आपका वीर ऊधम सिंह पैदा होता है, जो लंदन में जाकर टायर वार रेजिमेंट की छाती में गोली मारकर शहीदों में अपना नाम दर्ज कर रहा था। सम्मानित साथियों, आप राजा महाराजाओं के वंशज हैं, मगर आपके इतिहास को दबा कर रखा। समय समय पर लोगों ने आपको जगाने की कोशिश की। मान्यवर काशीराम साहब आए, उन्होंने आपके इतिहास को बताने की बात की और आज पूरे भारत के अंदर आपके दुख दर्द का खात्मा करने के लिए फिर से सूरवीर भारत में पैदा हो गया, जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। सम्मानित साथियों, ये हमारी लड़ाई कोई धन दौलत की नहीं है, हमारी आपकी लड़ाई है मान और सम्मान की। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि बरगद की वृक्ष की भांति हजारों साल जीता रहने से अच्छा है अपने मान सम्मान के लिए खुद को जवानी में शहीद कर दो। ये बाबा साहब अंबेडकर हमें